आज की जनरेशन गूगल, चैट जीपीटी और बार्ड वाली जनरेशन है। यह हर बात जो सुनती है उसको समझने से पहले उसकी सच्चाई जानना चाहती है, और ऐसे में केवल यह एक्सपेक्ट करना कि वह हमारी संस्कृति और हिस्ट्री को आंख बंद करके मान ले और फॉलो कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एक नेत्रहीन इंसान के लिए ब्रेल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं, या एक ही ग्रंथ को कई लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि वह लोग जो इसके इनिशियल लैंग्वेज को नहीं समझते हैं वे भी उसे पढ़ सकें, वैसे ही अगर हम आज की जनरेशन को अपने वेदों और पुराणों की बात सिखाना चाहते हैं तो उन्हें उन्हीं के तरीके से सिखाना होगी। नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर एक गॉड है और वेस्ट ने मार्वल वर्ल्ड में थॉर को एक सुपर हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया, और आज बच्चा बच्चा थॉर का दीवाना है। दीवाना ही नहीं बल्कि नॉर्स माइथोलॉजी को भी जानता है। और बड़ी बात यह है कि थॉर की पॉपुलैरिटी केवल वेस्ट में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। साइंटिफिक रामायण एक प्रयास है नई जनरेशन को वेदों, पुराणों और ग्रंथों की बात बताना उन्हीं के तरीके से। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और मेरा साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और आगे फॉरवर्ड करना। हम इस सीरीज में रामायण की कहानियों को साइंस से कोरिलेट करके नई थ्योरीज बनाएंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, जिसमें सबसे पहला अवतार थे मत्स्य, दूसरा अवतार थे कुर्मा, फिर वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम और कल्कि। जामदग्नि ऋषि और उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र थे भगवान परशुराम। अपने अगले जन्म में वे कश्यप और अदिति हुए और उन्होंने विष्णु जी की घोर तपस्या की। वरदान के रूप में विष्णु जी ने उनके यहाँ वामन अवतार लिया। कश्यप और अदिति ने ही अपने अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या का रूप लिया, और फिर इस बार विष्णु जी ने उन्हीं के यहाँ भगवान राम का अवतार लिया। और फिर द्वापर युग में वासुदेव और देवकी का पुत्र बनके कृष्ण का अवतार लिया। विष्णु जी ने अपने हर एक अवतार में अपने माता पिता को वही रखा, बस उनका रूप, रंग और नाम बदल दिया। भगवत पुराण के हिसाब से महाराज गादी ने अपनी बेटी सत्यवती के लिए स्वयंवर किया और ये कहा कि जो भी 1000 काले कानों वाले घोड़े लेकर आएगा उससे वो अपनी बेटी का विवाह करेंगे। ऋचिका नाम के संत ने वरुण की मदद से यह काम पूरा किया और इसलिए महाराजा ने ऋचिका के साथ सत्यवती का विवाह किया। विवाह के बाद सत्यवती और उनकी मां ने ऋषि ऋचिका से अनुरोध किया कि वे उन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद दें। ऋषि ने यह बात सुनकर दूध और चावल की खीर बनाई और उसको 2 कटोरियों में आधा आधा बांट दिया और सत्यवती और उनकी मां को दिया। उनके वहां जाने के बाद सत्यवती की मां ने वह कटोरियां बदलने को कहा और सत्यवती, जो कि अपनी मां की आज्ञा का पालन करना चाहती थी, उन्होंने कटोरियां बदल ली। जब यह बात ऋषि को मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि अब सत्यवती की मां एक बेटे को जन्म देंगी जो एक ऋषि होगा, परंतु उनका बेटा एक ब्राह्मण का पुत्र होकर भी एक योद्धा होगा और खून की नदियां बहाएगा। यह बात सुनकर सत्यवती उनसे आग्रह करती हैं कि वे अपने वचन को वापस ले लें, पर वह वापस तो नहीं ले सके। पर उन्होंने सत्यवती की बात को मानकर उनकी मां में और सत्यवती में उन वचन को बदल दिया। बाद में सत्यवती ने जन्म दिया जामदग्नि ऋषि को और उनके बेटे हुए परशुराम, और सत्यवती की मां ने जन्म दिया एक क्षत्रिय पुत्र को जिसका नाम था कौशिका, जो बाद में विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुआ। ये तो बात हो गई पुराणों की और पुराणों की कहानियों की। अब इन्हीं कहानियों को हम साइंटिफिक तरीके से देखते हैं ताकि हमारी आज की जनरेशन इनको समझ सके। तो इस कहानी में 2 साइंटिफिक बातें सामने आती हैं और आज हम उनको सोचेंगे और उन पर थ्योरीज बनाएंगे। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो विष्णु जी के हर एक अवतार में उनके माता पिता वही रहे। हाँ, हर जन्म में उनका नाम और रूप जरूर बदल गया। कहने को आप ये कह सकते हो कि उन दोनों ने भगवान की इतनी तपस्या की कि हर एक जन्म में उनको ये सौभाग्य मिला। पर भगवान विष्णु की तपस्या करने वाले तो और भी कई लोग थे। फिर उनकी तपस्या में ऐसा क्या खास था कि वही उनके माता पिता हर बार बने, या कुछ ऐसा था जिसका जवाब हमारी आज की साइंस में छुपा है। ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम या परमाणु, और जब 2 या उससे ज्यादा एटम एक साथ होते हैं उसे मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं, और जब 2 डिफरेंट एटम्स एक साथ मिलते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज ऐसे कंपाउंड की सीरीज है जो सेम एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, पर एटम्स की क्वांटिटी डिफरेंट होती है, या ऐसा कह लो कि हर एक कंपाउंड में होते तो वही 2 एटम्स हैं पर उनका केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। पर एक बात देखने वाली होती है कि जितने भी कंपाउंड इस सीरीज में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, सिमिलर होती हैं, उनमें समानता होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सभी कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, बस इनके केमिकल फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं, कुछ विष्णु जी के अवतार के जैसे। और दोनों ने मिलकर एक नया कंपाउंड यानी विष्णु जी का एक नया अवतार बनाया।
और कार्बन और हाइड्रोजन की बेसिक प्रॉपर्टीज वही रही और सारे अवतारों की भी मूल प्रॉपर्टीज वही रही और माता पिता वही रहे, क्योंकि अगर विष्णु जी का ही अवतार बनना है तो उनके बेसिक एटम्स को वही होना होगा। और जैसे मीथेन, ईथेन और बाकी कंपाउंड्स का अपना एक पर्पस होता है, वैसे ही विष्णु जी के हर एक अवतार का एक पर्पस था। तो आप समझ सकते होंगे कैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड एक्सप्लेन करते हैं विष्णु जी के अवतारों की कहानियों को। और अब आते हैं दूसरी बात पर। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और आने वाले कुछ सालों में होमो नोव्यूज आ जाएंगे। होमो नोव्यूज हमारे जैसे इंसान ही होंगे पर जेनेटिकली अल्टर्ड होंगे। मतलब आने वाले टाइम में आपको बेबी प्लान करने से पहले एक ऑनलाइन फॉर्म दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा कि आप अपने बच्चे में कौन सी क्वालिटीज चाहते हैं, आप उसको कैसा देखना चाहते हैं, उसकी हाइट, स्किन कलर, आप सब कुछ प्लान कर सकेंगे, उसका नेचर, उसमें क्वालिटीज, एवरीथिंग। ये पॉसिबल होगा डीएनए जेनेटिक्स को अल्टर करके। अब ऋषि ऋचिका और सत्यवती की कहानी सुनकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये टेक्नोलॉजी लाखों करोड़ों साल पहले हमारे पास थी? हो सकता है कहानी में जिस खीर के बारे में बताया गया है वह असल में कोई जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन्स थे, जिससे उन्हें पहले से ऋषि जामदग्नि, विश्वामित्र और परशुराम को जेनेटिकली प्लान किया गया। अगर आप गौर से सोचें तो अवतारों का होना पहले से प्लान था, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया हो। हमारे वेदों और पुराणों में कई बातें हैं जिन्हें आप अपनी समझ से समझते तो हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते भी हैं। कहते हैं मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर की मूरत, पर मैं कहता हूं मानो तो भगवान और नहीं तो भगवान नाम है उस विज्ञान का जो आज के विज्ञान से बहुत आगे और विकसित था, जो आज भी हम इंसानों की समझ से बाहर है। और इसका कारण है हमारी आस्था, जो हमें विज्ञान को आस्था और आस्था को विज्ञान के चश्मे से देखने पर मजबूर करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लो, क्योंकि अगला एपिसोड और भी गहराइयों में लेकर जाएगा आपको साइंटिफिक रामायण के। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।